नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ रखी है। तो उसके अंदर बहुत उठाक-पटक चल रहा था। तो फाइनली काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांगें चल रही थी कि राजस्थान का वेटेज बढ़ाया जाए, राजस्थान का वेटेज बढ़ाया जाए। तो काफ़ी सारी दिनों तक ट्विटर पे ट्रेंड हुआ। काफ़ी लोगों ने, हमारे साथियों ने मेहनत करी, तब जाके फाइनली राजस्थान गवर्नमेंट ने सुना। इसके तहत आलोक राज का ट्वीट आया कि राजस्थान का वेटेज बढ़ाया जाएगा। तो फाइनली आप सभी को अभी तो पता चल ही गया हो कि राजस्थान का वेटेज बढ़ के 41% हो गया है। पहले 21% हुआ करता था। तो इसके काफ़ी समय से हो तो गया था, लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसको फ़ायदा होगा। तो ऑफिशियली बात है, सभी को पता है कि राजस्थान के बच्चों को फ़ायदा होने वाला ही है। आप सभी को फ़ायदा होगा, स्थानीय लोगों को। और आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान के लोगों को जितना फ़ायदा मिले उतना अच्छा रहता है। होता यूँ था कि राजस्थान में ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है, जिसके तहत क्या था कि बाहर के बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ये जो हिंदी भाषाई स्टेट है, इनके बच्चों के फॉर्म ज़्यादा आते थे। उससे क्या होता था, इंडियन जीके हर कोई पढ़ लेता है। राजस्थान का वेटेज 20% था, इसलिए क्या करते थे लोग कि फॉर्म भर लेते थे, राजस्थान को रट्टा मार लेते थे, थोड़ा से 20 सवाल आते थे। तो इससे क्या होता था कि राजस्थान के बच्चों को नुकसान होता था। तो सवाल सबसे बड़ा ये था कि भाई करे तो करे क्या, राजस्थान के बच्चे और वो बराबर हो गए, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना स्थानीय लोगों को। तो इस कारण से वेटेज बढ़ा है। तो कितना बढ़ा, क्या ऐड हुआ, क्या हटा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। करते हैं कि इसमें से क्या हटाया गया है। हटाया ये है कि सिलेबस काफ़ी 2-4 दिन से सबको वायरल, कोई यूट्यूब पे क्या चढ़ा रहा है कि ये ऐड हुआ, ये हटा, ये हुआ। फाइनली जाके आज अपडेट आया और आज संशोधित सिलेबस जारी हुआ है। तो ऑफिशियली जो बोले वो आज जारी हुआ है। तो इसमें राजस्थान का देखा जाए तो पूरा ही राजस्थान ऐड हुआ है, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे। पहले 20 आते थे। और बात करें तो मैथ में से थोड़े से कम हुए हैं और हिंदी में थोड़े कम हुए। कंप्यूटर के 5 सवाल है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सामान्य हिंदी के 20 सवाल है, अंग्रेजी के 15 सवाल है। और सामान्य ज्ञान के बाद राजस्थान का भूगोल जो इतना इजी है, जिसके 20 क्वेश्चन बनाएंगे ये लोग। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों कि 20 सवाल आएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, इतनी सी ज्योग्राफी है, बस इसको रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना। कहाँ से आएंगे राजस्थान ज्योग्राफी में, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको बताऊंगा साथियों। और इतने अच्छे से समझाऊंगा, इतने ज्योग्राफी अपन ठीक से पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे अपन। उसके बाद देखते हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है और संविधान, भारतीय संविधान है, राजस्थान की पॉलिटी है। आपको पता है राजस्थान पॉलिटी उठाक पटक क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद देखें तो बेसिक कंप्यूटर और करंट भी है, जिसमें इन्होंने बहुत खुले दिया है कि 5, 10 ये क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये इसका प्रोसेस, ये वर्तमान में अभी संशोधित सिलेबस का बात हो रही है। तो साथियों जो पुराना सिलेबस था वो आपके पास पड़ा है तो उसको नया निकलवा देना, संशोधित सिलेबस आया है। और अब इसके बारे में अपन तो देखने जाए तो फॉर्म 19-20 लाख आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। आप लोग सही बताऊं तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यही बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। और कहाँ से मटेरियल, राजस्थान के क्वेश्चन है तो राजस्थान 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी उठा के दे दिए। राजस्थान के वेटेज बढ़ाए तो अच्छा खासा बढ़ाए तो क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड आएंगे, अच्छे खासे आएंगे। तो इससे ये है कि अब आपको राजस्थान बहुत अच्छे से पढ़ना है, साथ में करंट भी आपको डेली पढ़ना है। तो साथियों बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को कि क्या पढ़े, राजस्थान कितना इतना 50 क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कहाँ से पूछेंगे। तो साथ ही सिर्फ अपने को राजस्थान ही नहीं पढ़ना है, राजस्थान की पॉलिटी अच्छी करनी है, इंडियन पॉलिटी भी अच्छी करनी है। साथ में आपको डेली करंट पढ़ना है, मंथली। अपन करंट की बात करें तो करंट अपन मोस्टली पिछले 6 महीने का पढ़ सकते हैं। करंट आप क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हो, मूमल पढ़ सकते हो, और बाकी किसी भी कोचिंग की, एक सिरेमिक की ले लो, स्प्रिंग बोर्ड की, कोई भी बुकलेट आती है वो मैगजीन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इसकी रणनीति की। तो बात करते हैं तो अब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कोई रॉकेट साइंस है। आपको लगातार एक तो स्टडी करनी है 8 से 10 घंटे। अब लग जाओ जब तक एग्ज़ाम, उसके साथ साथ करंट आप अपडेट रहो, करंट से हर चीज़ देखो। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।